भाजपा सरकार भले ही गांव-गांव तक सड़क बनाने का कार्य कर रही है, लेकिन आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी भी कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जो पक्के सड़क मार्ग के लिए तरस रही हैं। आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले रायपुर के कई मजरों को जोड़ने वाला मार्ग तिवारी पुरवा से कनकोटा मार्ग अभी तक पक्की सड़क मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय कभी आते नहीं हैं और अगर कभी आए भी तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात शुरू होते ही हम लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अगली आगामी चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेताओं के झूठे वादे से हम लोग थक चुके हैं। सफ़ीक खान है, मैं रायपुर पठानपुर में रहता हूँ। तिवारी पुरवा से जुटा हुआ। यहाँ कोई निकलने की सुविधा नहीं है। अगर बारिश हो जाए, बच्चों को स्कूल जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। अभी स्कूल अभी वैक्सीन को फ़ोन आया था, लगवाना है बच्चों को, और जो है यहाँ निकलने कोई सुविधा ही नहीं है। मंत्री जी कभी आते हैं? क्या मंत्री जी कभी आते हैं? मंत्री जी कभी नहीं आते हैं, कभी आए ही नहीं। क्या समस्या है? देखिए, मेरा नाम राम मिलन तिवारी है। सड़क की समस्या हमारे यहाँ ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो यहाँ एक एम्बुलेंस भी नहीं आके खड़ी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन है सड़क की। रही बात यहाँ से लेके जो है 500 मीटर तक सड़क जो मेन मार्ग पे जुटा हुआ है, ये भी पूरा ध्वस्त है। और इधर ये जो मार्ग जो नहर के द्वारा जाता है, यहाँ प्राइमरी स्कूल है हमारा और एक मियाँओं का डेरा पड़ता है। वो मियाँओं के डेरा से लेके और वहाँ जो मार्ग उद्घाटा श्रमदान गया है, अगर उसमें मिला दिया जाए, इसकी दूरी लगभग वही 1300 मीटर के लगभग होगी, तो इतने में ही काफ़ी सुधार हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी आते हैं कभी, मान लो तो बस सड़क तक आए, वहाँ से देख के पूछताछ करके निकल गए। कभी इधर देखने तो आते नहीं हैं। कि देखने आते हैं तो चलो ठीक है, उनको ये पता चले कि हाँ क्या समस्याएँ हैं। तो ये सब है। तो मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट था कि इतना अगर करवा देते तो ज़्यादा सुपर था, क्योंकि दोबारा भी देखिए मौका आता है कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आज मंत्री जी मंत्री हो गए हैं तो कल उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी चुनाव होंगे, फिर आवश्यकता पड़ेगी, फिर आएंगे। तो ये है कि इतना अगर हो जाता तो दोबारा के लिए थोड़ा उनके लिए भी सपोर्ट हो जाता, हम लोगों का सहयोग भी हो जाता। हमारी समस्या यह है कि हमारे यहाँ रोड भी नहीं है, एक भी। देखो कैसा कीचड़ है। कोई भी समस्या, मंत्री जी आते हम नज़र में आज तक नहीं, 4.5 साल का कार्यकाल हो गया, मंत्री जी यहाँ आए भी नहीं। जब पहले आते थे रोज हर महीना 3 दिन, अब आज तक हम शक्ल उनकी नहीं देखा आज तक। यहाँ देखिए कैसा कीचड़ है, ये नहीं समस्या कोई देखता कि कैसे हैं। यहाँ का कहते बहुत छिछले दर है। सड़क के लिए कभी आपने कहा है उनसे? सड़क लिए कई बार सोशल मीडिया पे बच्चे डाले और वो की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर। राम पूजन तिवारी, रायपुर बांगर। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की ये समस्या है कि मतलब हमारे बचपन से अभी तक रोड नहीं बनी है। अच्छा। आवाज़ भी निकालने में बड़ी समस्या है। अच्छा। और जितने नेता हैं आज तक मतलब आते हैं, देख कर के लौट जाते हैं, कभी मतलब इसकी रोड की इमेज नहीं पाई जाती कि कब तक बनेगी। क्या कभी मंत्री जी यहाँ आए हैं? आए हैं, लेकिन देख कर के चले जाते हैं, हाँ हूँ करके रह जाते हैं, लेकिन फिर वही। हमारे यहाँ की ये रोड की समस्या है। हमें पैंट उतार के कच्छा पहन के चलना पड़ता है और मंत्री लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, हाँ में हाँ करके चले जाते हैं, फिर कोई सुनाई नहीं होती और हमें पानी में क्या है बहुत दिक्कत होती है। आगामी चुनाव है। आगामी चुनाव है, अब उन्हें मुँह तोड़ जवाब देंगे हम। ये समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ हमारे रोड की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवपूजन तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? तिवारी पुरवा, रायपुर। मैं ग्राम सभा रायपुर बांगर से मजरा तिवारी पुरवा का निवासी हूँ। यहाँ पर सड़क की समस्या आप देख रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जब तक मंत्री नहीं बने
तब तक पूर्वा में हर महीने उनका आना जाना लगा रहता था और प्रत्येक बच्चे से उनका इतना अच्छा व्यवहार था। मंत्री बनने के बाद वो सबको भूल गए। भूलने के बाद आज तक इस स्थिति परिस्थिति को देखने के लिए वो कभी नहीं आए। सबसे बड़ी उनकी समस्या ये है और हमारी समस्या आप भी देख रहे हैं, सारे अधिकारी लोग जानते हैं। कई बार ट्विटर हैंडल में डाला गया, अखबारों में निकला, कोई जवाब नहीं। मंत्री जी का आना तो बड़ी दूर की बात है, जवाब भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चुनाव में मैं कहता हूँ इनको टिकट मिलेगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और रफीन के रहने वाले रफीन में बांध बना दिए हैं। बाकी यहाँ की कोई समस्या नहीं कि यहाँ भी लोग भाजपा को जानते हैं कि वोट डालते हैं। इन लोगों की भी समस्या है। मोदी जी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यूपी में विकास के लिए, लेकिन मुझे लगता है वो विकास कर भी के उधर पटेलों में और जातिवाद में बट रहा है, बस हो गया। और मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई विकास वो कर रहे हैं। टीवी में देखने के लिए मिलता है कि इतने का बजट पास हुआ, हमारे यहाँ